लेक्चर नंबर 22 का पार्ट 2। हम डेक्स के डेट और टाइम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम शुरू करते हैं ई ऑफ मंथ फंक्शन से। ई ऑफ मंथ फंक्शन क्या होता है, यानी कि एंड ऑफ मंथ फंक्शन क्या होता है। एंड ऑफ मंथ फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट्स और ड्यू डेट्स दैट फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। बैंकिंग में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसी मेच्योरिटी डेट्स जो चंद माह बाद आती हैं लेकिन सेम डे पे नहीं, उस महीने के लास्ट डे पे आती हैं, उसके लिए हम ईओ मंथ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। फंक्शन का नाम है ईओ मंथ फंक्शन। डेफिनेशन: रिटर्न द डेट इन डेट टाइम फॉर्मेट ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। जी, नंबर ऑफ मंथ का इंटरवल्स हम देंगे जी, और स्टार्ट डेट से उतने मंथ का इंटरवल होगा, लेकिन जिस मंथ में ड्यू होगा उस मंथ की लास्ट डे पे ले जाएगा ईओ मंथ फंक्शन। जी, ये ईओ मंथ फंक्शन जो है, इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये दो पैरामीटर्स पे मुश्तमिल होता है, स्टार्ट डेट और दूसरा पैरामीटर है मंथ। रिटर्न क्या करता है? अ सिंगल डेट टाइम वैल्यू रिटर्न करता है। ये पैरामीटर्स की डिटेल मैंने आपको बता दी। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखें, मैं एक नया कॉलम ऐड करता हूं, उस पर ईओ मंथ फंक्शन अप्लाई करता हूं। मान लीजिए कि ऑर्डर डेट के बाद 2 माह बाद जो है डिलीवरी डेट है, लेकिन सेम डेट पे नहीं, उस महीने की, जब जिस महीने में डिलीवरी है उस महीने के लास्ट डेट पे डिलीवरी होगी। इसके लिए हम ईओ मंथ फंक्शन यूज करेंगे। इस कॉलम का नाम मैं रखता हूं डिलीवरी डेट। ये देखिए, कॉलम ब्लैंक कॉलम ऐड हो चुका है। इसका मैं कॉलम का नाम चेंज करता हूं, डिलीवरी अंडरस्कोर डेट। जी, उसके बाद फंक्शन ईओ मंथ फंक्शन का नाम ईओ मंथ फंक्शन। ये देखें, फंक्शन आ गया। स्टार्ट डेट वही हमारा पहला कॉलम। उसके बाद इंटरवल, हम कहते हैं 2 माह बाद, उसका टाइम इंटरवल कितना हो, 2 महीनों के बाद जो है उसकी डिलीवरी हो, उसके लिए ये पैरेंथेसिस क्लोज एंटर का बटन प्रेस कर दिया। ये देखें, वैल्यूज जो है हमारे नेक्स्ट कॉलम में, जिसका नाम हमने डिलीवरी डेट रखा है, उसमें वैल्यूज शो हो जाएंगी। ये देखें, 22 जनवरी, 3 माह बाद, 2 माह बाद मार्च का महीना, लेकिन 22 जनवरी के बाद 22 मार्च नहीं आया, 31 मार्च आ गया, उस महीने की लास्ट डे। यही मकसद है, यही इसका फंक्शन है ईओ मंथ, यही इसका फीचर है ईओ मंथ फंक्शन का। आगे देखें, नेक्स्ट रो में 5 फरवरी, 2 माह बाद अप्रैल, 5 अप्रैल नहीं, 30 अप्रैल। यही ऑब्जेक्टिव है ईओ मंथ फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन क्या करता है? ये ईओ मंथ वाला ही फंक्शन है, लेकिन ये महीने की लास्ट डे पे नहीं लेके जाता। जिस डेट पे मैच्योरिटी आ रही है उसी डेट पे। इस फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ई डेट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट्स और ड्यू डेट्स दैट फॉल ऑन द सेम डे ऑफ द मंथ एज द डेट ऑफ इशू। जब उसकी डेट इशू की मैच्योरिटी भी उसी डेट पे आती है, महीने के एंड पे नहीं जाती। इसके लिए हम ई डेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स देखें। ई डेट फंक्शन 2 पैरामीटर्स पे मुश्तमिल है, स्टार्ट डेट और वो इंटरवल के जो है उसके मंथ, कितने मंथ का इंटरवल होना चाहिए उसमें, वो हमने सेकंड पैरामीटर में देना है। पैरामीटर्स की डिटेल मैंने आपको बता दी। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं ई डेट फंक्शन का। जी, एक नया कॉलम ऐड करते हैं। उसका नाम रखते हैं मैच्योरिटी डेट। आप अपने डाटा एनालिसिस के हवाले से खुद से अपना नाम, अप्रोप्रिएट नेम चूज करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे नाम रख रहा हूं, मैच्योरिटी डेट, ई डेट फंक्शन लगाएंगे। ये देखें, ई डेट, स्टार्ट डेट, वही जो हमारा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम ऑर्डर डेट वाला, कोमा। इस मरतबा जो है मंथ ऑफ इंटरवल्स कितने रखते हैं? 2 रख लेते हैं। ये देखें, पैरेंथेसिस क्लोज। 22 जनवरी को जो है ऑर्डर डेट थी। अब इसकी मैच्योरिटी डेट देख लेते हैं। 2 महीनों बाद इसकी मैच्योरिटी डेट है।
ई डेट फंक्शन हमने यूज किया। ये देखें 22 जनवरी 22 मार्च, 5 फरवरी 5 अप्रैल, सेम 2 महीनों का इंटरवल। डेट ऑफ इशुएंस एंड डेट ऑफ मेच्योरिटी सेम, 5 फरवरी 5 अप्रैल, 22 जनवरी 22 मार्च। ये है ऑब्जेक्टिव ई डेट फंक्शन का। उसके बाद है टू डे फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्यों इस्तेमाल होता है, हमने कोई इंटरवल मालूम करने हो ऑर्डर डेट से लेके आज तक के लिए तब भी इस्तेमाल होता है, या वैसे हमने टू डेट का कॉलम ऐड करना हो, करंट डेट और टाइम अपने डाटा सेट में शो करनी हो, उसके लिए भी टू डे फंक्शन इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन देखते हैं। द टू डे फंक्शन इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू हैव द करंट डेट displayed on a worksheet regardless of when you open the workbook. It is also useful for calculating intervals. ये calculating intervals के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसके पैरामीटर देखते हैं। टू डे की पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर नहीं है। नीचे क्या लिखा हुआ, दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। टू डे फंक्शन किसी पैरामीटर पे मुश्तमिल नहीं होता। रिटर्न, ये फंक्शन टू डे फंक्शन क्या रिटर्न करता है, करंट डेट रिटर्न करता है। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूं, उसका नाम भी जो है मैं करंट डेट रखता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर हम जो है उसमें देखेंगे कि करंट डेट और ऑर्डर डेट में क्या डिफरेंस है, उसको मालूम करेंगे। लेकिन अभी हम करने जा रहे हैं, करंट डेट ऐड करने जा रहे हैं। ये देखें ब्लैंक कॉलम ऐड हो गया है, उसमें मैं जो है करंट डेट का कॉलम ऐड करता हूं, फंक्शन लगाता हूं टू डे। ये देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट में फंक्शन आ गया, मैंने इसको टैब की से सिलेक्ट किया। इसका कोई पैरामीटर नहीं है, लिहाजा पैरेंथेसिस में कोई पैरामीटर नहीं आया। एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखें आज है 28/1/2023। करंट डेट में आज की डेट टू डेट जो है वो शो हो गई है और आगे टाइम लिखा हुआ है। डेक्स की जो है टू डे फंक्शन ये बाय डिफॉल्ट टाइम को शो करता है 12 AM, जो कि हमारे सामने ये शो हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ फंक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाटा एनालिसिस इस फंक्शन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। दो डेट्स के दरमियान जो है वो टाइम को मालूम करना, वो इंटरवल को मालूम करना, उसे कहते हैं डेट डिफ फंक्शन। यानी कि दो डेट्स के दरमियान जो है उसकी एजिंग को मालूम करना, उसको कहते हैं डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफरेंस इसकी एब्रीवेशन है। इट कैलकुलेट्स द टाइम बिटवीन टू डेट्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन सेकंड, मिनट्स, आवर, डेज, वीक्स, मंथ, क्वार्टर एंड ईयर्स। इसका सिंटैक्स देखते हैं। इस डेट डिफ फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स हैं। तीन पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर स्टार्ट डेट, जहां से शुरू करना है। उसके बाद एंड डेट। एंड डेट क्या होनी चाहिए, इंटरवल्स। आपने ईयर्स काउंट करने हैं, मंथ काउंट करने हैं, डेज काउंट करने हैं, वो इंटरवल्स आपने देने हैं। डैक्स वो चीज़ उसकी बेस पे वो एजिंग को मालूम करेगा। कैसे, पैरामीटर्स मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं डेट डिफ फंक्शन का। मैं एक कॉलम ऐड करता हूं, उसका नाम मैं रख देता हूं एजिंग। ये देखें ऑर्डर डेट से लेके अब तक कितना टाइम गुजर चुका है, उसके लिए भी हम ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपनी आसानी के लिए इसका नाम एजिंग रख दिया है। उसके बाद डेट डिफ फंक्शन जिसको मैंने सेलेक्ट किया। पहला पैरामीटर्स स्टार्ट डेट, वही हमारा कॉलम ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट से लेके आज तक कितने महीने गुजर चुके हैं वो देखते हैं, कितने साल गुजर चुके हैं वो देखते हैं। ऑर्डर डेट जी। उसके बाद सेकंड एंड डेट, उसमें एंड डेट में मैं देता हूं करंट डेट, जो भी हमने पिछले कॉलम में मालूम की थी टू डे फंक्शन से। इंटरवल्स, ये देखें डेट्स का इंटरवल मालूम करना है, आवर, मिनट्स, मंथ, क्वार्टर, सेकंड्स, वीक, ईयर्स। मान लीजिए कि मुझे मंथ मालूम करने हैं, मैं यहां पे लिखूंगा मंथ्स।
एंटर प्रेस किया। ऑर्डर डेट में और करंट डेट में, ऑर्डर डेट में और करंट डेट में जो है कितने मंथ गुजर चुके हैं ये देखें, 12 माह गुजर चुके हैं। ऑर्डर डेट और करंट डेट में जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस जो है, जो उसकी दरमियान एजिंग है जो उसकी, वो है 12 मंथ। दूसरा देखें, 5 फरवरी से लेकर करंट डेट तक 11 मंथ गुजर चुके हैं, उसकी एजिंग 11 मंथ पे है। फॉर एग्जाम्पल्स मैं इसको ईयर्स के हिसाब से मालूम करना चाहता हूँ, कितने साल दो डेट्स के दरमियान कितने साल गुजरे हैं, उसके लिए ईयर, ये देख लें। ईयर मैंने लास्ट पैरामीटर में ईयर लिख दिया और एंटर प्रेस किया। पावर बीआई उस पर काम कर रहा है, ये देखें उसकी वैल्यू शो करता है, वर्किंग ऑन इट। ये देखें जी, एजिंग के कॉलम में देखें 1 शो हो रहा है। देखिए ऑर्डर डेट, ऑर्डर ईयर है 2022 और करंट ईयर है 2023। डिफरेंस क्या है इनके दरमियान, 1 साल का। ये देखें 1 शो हो रहा है, 2022 2023, 1 साल का डिफरेंस। हम मंथ, ईयर्स, आवर, सेकंड के हिसाब से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद फंक्शन है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है, इट इज यूजफुल व्हेन यू नीड टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन टेबल और कैलकुलेट अ वैल्यू बेस्ड ऑन करंट डेट एंड टाइम। टुडे फंक्शन आल्सो रिटर्न द करंट डेट बट इट डज नॉट प्रिसाइज विद रिगार्ड टू टाइम। नाउ फंक्शन जो है ये टाइम पे भी फोकस करता है। टुडे फंक्शन में बाय डिफॉल्ट 12 AM तमाम रोज में शो करता है, लेकिन नाउ फंक्शन में ऐसा नहीं है। नाउ फंक्शन करेक्ट टाइम भी शो करता है। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम इन डेट टाइम फॉर्मेट। सिंटैक्स क्या, फंक्शन का नाम है नाउ, आगे पैरेंथेसिस खाली है, इसका मतलब है दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, करंट डेट एंड टाइम। करके देखते हैं, दोबारा अपने डाटा सेट में आ जाए। यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करने जा रहे हैं, उसका नाम रख लेते हैं करंट टाइम। और करंट टाइम में देखते हैं कि आज का डेट और टाइम कैसे शो करता है। ये देखें ब्लैक कॉलम ऐड हो गया। मैं इसका नाम चेंज करता हूं, करंट टाइम कर लेता हूं इसको। फंक्शन का नाम है नाउ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। पैरामीटर्स के इसके कोई नहीं है, लिहाजा इसको एंटर बटन प्रेस करता हूं। ये देखें पावर बीआई जो है इस पर वर्किंग कर रहा है। करंट डेट 28/1/2023। टाइम क्या है इसका, 7:07 ये देखें जो सिस्टम का डेट और टाइम है वो इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसे कहते हैं नाउ फंक्शन। हमने 2 वीडियोस में डेट और टाइम की ये फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया।